बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम बहन भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे मर्द मुजाहिद के बारे में बताएंगे जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के दिल कांप जाते थे। ये कहानी है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का की मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु मखज़ूम में पैदा हुए। ये कबीला जंगी महारत और बहादुरी में मशहूर था। खालिद बिन वलीद बचपन ही से घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में माहिर हो गए। इब्तदा में हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के मुखालिफ थे। ग़ज़वाए उहद में उन्होंने अपनी जंगी हिकमत अमली से मुसलमानों को वक्ती नुकसान पहुंचाया, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में हिदायत की रोशनी रख दी थी। वक्त आया कि हक़ उन पर आश्कार हुआ, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ग़ज़वाए हुदैबिया के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद के दिल में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उन्होंने महसूस किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में गालिब आते जा रहे हैं। सुलह हुदैबिया ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये दीन आम दीन नहीं। एक दिन उन्होंने अपने भाई वलीद बिन वलीद का ख़त पढ़ा, जो पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। ख़त में लिखा था, ए खालिद, तुम जैसा अक्लमंद शख्स इस्लाम से दूर नहीं रह सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें याद फरमाया है और फरमाया है कि खालिद जैसा बहादुर इस्लाम में आ जाए तो क्या ही बात हो। ये अल्फाज हज़रत खालिद के दिल में उतर गए। उन्होंने सोचा कि जिस नबी के दुश्मन भी उसके अखलाक के जब मोतरफ हों, वो नबी झूठा नहीं हो सकता। चुनाचे उन्होंने मक्का छोड़ने का फ़ैसला किया। रास्ते में हज़रत अम्र बिन आस और उस्मान बिन तलहा से मुलाकात हुई। तीनों के दिल एक ही फ़ैसला कर चुके थे और तीनों मदीना की तरफ रवाना हो गए। जब हज़रत खालिद बिन वलीद मदीना पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर फरमाया, मक्का में अपने जिगर गोशे तुम्हारी तरफ भेज दिए हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत सी जंगों में आपके ख़िलाफ़ तलवार उठाई, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम कबूल करने से पहले के तमाम गुनाह मिटा देता है। ये सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने फ़ौरन कलमा पढ़ा और यूं इस्लाम का एक अजीम मुजाहिद इस्लाम के दामन में आ गया। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। जो कल तक इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़े थे, आज इस्लाम के मुहाफ़िज़ बन गए। यही इस्लाम की खूबसूरती है, जो दिलों को बदल देता है, दुश्मनों को दोस्त बना देता है और आम इंसानों को तारीख़ का हीरो बना देता है। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी यकसर बदल गई। जो कल तक इस्लाम के ख़िलाफ़ तलवार उठाता था, वही आज इस्लाम के दिफ़ा में खड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफ़ुल्लाह का लक़ब अता फ़रमाया, यानी अल्लाह की तलवार। ये लक़ब किसी आम इंसान को नहीं दिया गया, ये अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त और क़बूलियत की निशानी थी। ग़ज़वाए मौता में हज़रत खालिद बिन वलीद ने ऐसी हिकमत अमली दिखाई कि एक शिकस्त ख़ोर्दा लश्कर को बाहिफ़ाज़त वापस ले आए। ये वो मार्का था जहाँ 3 अजीम सहाबा शहीद हो चुके थे और दुश्मन हज़ारों की तादाद में था। इस दिन से हज़रत खालिद बिन वलीद की बहादुरी का चर्चा हर तरफ फैल गया। उन्होंने कभी कोई जंग नहीं हारी, हर मैदान में फ़तेह उनका मुक़द्दर बनी। फ़तेह मक्का के मौके पर भी हज़रत खालिद बिन वलीद पेश थे। वो मक्का जहाँ कभी उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ तलवार उठाई थी, आज उसी मक्का में वो इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने यरमूक के मैदान में ऐसी जंग लड़ी कि तारीख़ आज भी हैरान है। रूमी फ़ौज तादाद और असलहे में कई गुना ज़्यादा थी, मगर ईमान और क़यादत हज़रत खालिद के साथ थी। उनकी तलवार ने हक़ और बातिल का फ़र्क वाज़े कर दिया। उनकी आवाज़ में ललकार थी और दिल में सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा। हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी का सबसे हैरान कुन पहलू ये है कि वो मैदानी जंग में नहीं बल्कि बिस्तर पर वफ़ात पाते हैं। उन्होंने खुद फरमाया, मेरे जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ ज़ख्म का निशान ना हो, मगर अफ़सोस मैं बिस्तर पर मर रहा हूँ। ये अल्फाज एक सच्चे मुजाहिद के दिल की तर्जुमानी करते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ कर दी। हज़रत खालिद बिन वलीद ना माल के तलबगार थे, ना शोहरत के।
انہیں صرف اللہ کی رضا عزیز تھی۔ جب انہیں سپاہ سالاری سے ہٹایا گیا تو انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، خاموشی سے حکم مان لیا اور عام سپاہی بن کر بھی لڑتے رہے۔ یہی ان کی عظمت تھی، یہی ان کا مقام تھا۔ حضرت خالد بن ولید ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل کامیابی اطاعت میں ہے، اصل طاقت ایمان میں ہے اور اصل عزت اللہ کے دین کی خدمت میں ہے۔ آج بھی اگر کوئی نوجوان شجاعت، قربانی اور وفاداری سیکھنا چاہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک روشن مثال ہے۔ یہ تھے اسلام کے عظیم ہیرو سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔